स्वप्न लिए आपका ही क्वेश्चन है। जीरो है क्या आंसर? जीरो नहीं, जीरो नहीं है। 34। नो, नॉट 34। तो इसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। द करेक्ट आंसर इज 23। ओके, ये लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा लेंदी है। तो आज का जो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, तो आज का जो हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका अदर नेम ऑल्सो है जीसीडी। ओके, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, कहीं कहीं इस नाम से भी इसे लिखा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लेट्स सी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नाम से ही क्लियर है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि अगर हमारे पास कुछ नंबर्स है 2, 3, 4, 5 के, तो वो एलसीएम जो होगा वैसा नंबर होगा x, जो कि इन सब का मल्टीपल हो और फर्स्ट मल्टीपल। ओके, लोएस्ट है, इट मीन्स फर्स्ट, जो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। तो हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे, उस नंबर के थ्रू हमें पता करना होगा कि वैसा कौन सा नंबर है। ओके, वैसा कौन सा नंबर है जो कि इस सबके इस सारे नंबर्स के टेबल में आ जाए। जैसे 2, 3, 4, 5 का हो जाएगा 20, ओके 60, 30 भी 30 नहीं होगा, 60 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस देखेंगे किस तरह से 60 पे आए हम लोग, और कुछ लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लोग देखेंगे वी हैव सेवरल नंबर्स। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें देखेंगे वी विल हैव फ्यू नंबर्स, सपोज 30 और 60। तो हमें सबसे बड़ा नंबर निकालना है, पता करना है, इस केस में हाईएस्ट नंबर पता करना है जो कि इस दोनों नंबर को डिवाइड दे। जैसे 10 एक नंबर है, 10 डिवाइड दे रहा है दोनों को 3 टाइम्स और 6 टाइम्स, पर 10 से भी बड़ा नंबर क्या है, 15 है दूसरा। ओके, 15 2 टाइम्स में डिवाइड कर दे रहा है, इंटू 2 30 और 15 इंटू 4 60, जबकि ये 3 टाइम्स में 30 और 6 टाइम्स में 60 जा रहा है। तो ये कम टाइम्स में जा रहा है, रीच कर रहा है इन नंबर्स तक, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस देखेंगे किस तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग निकालते हैं। तो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसके फिर एप्लीकेशंस देखेंगे यूजिंग लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो इसका सबसे बेसिक मेथड होता है, इफ वी विल हैव फ्यू नंबर्स लाइक 10, 20, 25, okay, तो दिस इज द प्राइमरी मेथड, जिससे हम दो मेथड होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ ही ले जा रहे हैं इसे। ओके, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इन नंबर्स का, इन नंबर्स को एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो जो सबसे वन ऑफ द नंबर प्राइम फैक्टर, ओके, प्राइम नंबर जो कि इसे डिवाइड दे रहा है इज 5, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। ओके, एंड अगेन इस 5 को लीव करेंगे, जब दो नंबर को कोई नंबर डिवाइड करेगा तो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो 2 1 2 ये बेसिक है, आई थिंक यू ऑल ऑफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिएगा ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, 1 तो हटा सकते हैं, 1 की कोई यूज नहीं है। तो जब सारे नंबर्स प्राइम के फॉर्म में आ जाएंगे तो हम प्रोसेस को स्टॉप करेंगे, और जो इन तीनों नंबर का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा इन सबको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, तो 10 10 100, तो 100 वो नंबर है, फर्स्ट नंबर है जो कि इन तीनों नंबर का मल्टीपल है।
100 मीन्स 10 इंटू 10, 20 इंटू 5 एंड 25 इंटू 4। तो ये पहला नंबर है, और भी नंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 200 हो जाएगा, और 200 120 नहीं 150, हाँ 200 डबल कर देंगे इसका, एक और प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो सपोज हमें पूछा गया कि लोएस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा इसी क्वेश्चन में। ये तो 3 डिजिट नंबर है ना, जिसका कि एलसी मतलब कि इन तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 100 आ रहा है। तो अगर 4 डिजिट लोएस्ट मल्टीपल अगर हमें पता करना है, तो इससे प्राइम नंबर 5 से ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 विल बी द लोएस्ट 4 डिजिट, ओके, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स। तो कहीं कहीं हमें इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, इंस्टेड कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 3 डिजिट का हो या 2 डिजिट का हो, हमें अदर डिजिट्स के भी नंबर का एलसीएम पता करने के लिए कहा जा सकता है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है एलसीएम निकालने का, पर इसके जो एप्लीकेशन होते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन किस फॉर्म में देखा जाता है, तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन होता है ट्रैफिक लाइट का, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ट्रैफिक लाइट के क्वेश्चंस, ओके, या वेसल के क्वेश्चन, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि एक सपोज 9 AM पे 3 लाइट्स, ओके, रेड ग्रीन और येलो, रेड ग्रीन और येलो 9 AM पे एक साथ जले, एक साथ लाइट अप, और जो रेड वाला लाइट है वो 42 सेकेंड्स के बाद हमेशा, ओके, लाइट अप होता है, ये 60 सेकेंड्स के बाद, और ये 72 सेकेंड्स के बाद, ओके। तो हमें 3 लाइट्स 4 लाइट्स ऐसे कई लाइट्स के कॉम्बिनेशन दे दिए जाएंगे, और कि नहीं है पहली बार एक साथ लाइट अप हुआ, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ओके, नेक्स्ट किस टाइम पे ये लाइट बर्न होगा, जलेगा, ओके। तो इसमें क्या करेंगे कि हम कॉमन मल्टीपल इन तीनों टाइम का निकालेंगे। तो तीनों टाइम का कॉमन मल्टीपल इस मेथड से ही निकाल सकता है, 42, 60 एंड 72। कोई पर्सन क्विकली ये करे कैलकुलेशंस। 20, okay. तो ये हो जाएगा इसका, 9 को फर्दर भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, 3 2 6 12 36 इंटू 15, तो इतने सेकंड्स के बाद इसी फॉर्म में रखते हैं, 36 इंटू 15 सेकेंड्स के बाद अगेन तीनों लाइट, ओके, तीनों लाइट एक साथ जलेगा। तो ये मिनट्स में कितना आएगा, बाई 6 से डिवाइड, 60 सेकेंड से डिवाइड दे देंगे तो ये मिनट हो जाएगा। तो 6 10 जा 6 6 जा, ओके, 5 2 जा 5, 2 मिनट्स 3 हो जा जाएगा। 2 3 जा, मतलब कि 9 मिनट्स। हाँ, तो 9 बज के 9 मिनट्स, 9 पे ये अगेन ये एक साथ जलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है जहाँ पे कॉमन टाइम हमें बताना हो कि एक साथ कभी जलेंगे, जैसे ओके एक मंदिर है वहाँ पे 3 घंटे 3 बेल्स है, और ये किसी पर्टिकुलर सेकंड बाद होता है, ये 30 सेकंड, ये 90, ये 180 सेकंड्स के बाद एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया कि इस टाइम पे तीनों एक साथ बजे, फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या बजेंगे। तो ये एलसीएम रूल है वहाँ पर हमें, ओके। तो दूसरा होता है कि उसमें सपोज एक नेकलेस नेकलेस प्रॉब्लम सिमिलर, बेसिकली बस हम लैंग्वेज को चेंज कर रहे हैं। सपोज किसी को नेकलेस बनाना है और उसके पास के 16 फ्लावर्स या गार्लैंड्स बनाना है, ओके, 16 फ्लावर्स का एक गार्लैंड बनाना है
ओके, एक अगर 20 फ्लावर्स का होना चाहिए और एक 36 फ्लावर्स का, तो क्या मिनिमम उसके पास मिनिमम पूछा जाएगा कि मिनिमम कितने फ्लावर्स होंगे उनके पास कि ये तीनों टाइप के गार्लैंड्स बन जाए। मिनिमम कितने फ्लावर्स होंगे, इट मीन्स तीनों के मल्टीपल होना चाहिए वो मिनिमम फ्लावर। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है इन तीनों फ्लावर्स का, 16, 20 और 36 फ्लावर्स के। तो ये एलसीएम निकाल के जो भी वैल्यू होगा वो मिनिमम फ्लावर्स रिक्वायरमेंट हो जाएगा हमारे पास नेकलेस के लिए। एक बार सॉल्व कर ही लेते हैं इसे। ये देखिएगा सारे प्राइम नंबर्स में आना चाहिए, इजी पड़ता है। 48 इंटू 15 फ्लावर्स उसके पास रिक्वायरमेंट चाहिए ताकि ये तीनों के मिनिमम फ्लावर्स, लीस्ट नंबर ऑफ फ्लावर्स उसके पास इतना चाहिए। तो ये सबका निकल रहा है ना वैल्यू, ये तीनों बनेंगे। ओके, तो ये एक इस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछा जाएगा। और फिर एक प्रॉब्लम पूछा जाता है कि सपोज कोई नंबर हमें दे दिया, नंबर लाइक 2497, इसमें हम क्या ऐड करेंगे या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। कि क्या ऐड करेंगे या फिर क्या ट्रैक करेंगे कि ये नंबर डिविजिबल हो जाए 3, 4, 5, 6 ये तीनों से। ओके, तो इसमें भी ये नंबर हमारे पास है, इसमें क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि इन नंबर से डिविजिबल हो जाए। तो ये बेसिकली कहना चाह रहा है सपोज इसमें एक्स ऐड किए 2497 प्लस एक्स या माइनस एक्स, तो ये अब तीनों सबके मल्टीपल में आएगा। सपोज 3 टाइम्स पी, ओके, या 4 टाइम्स क्यू या 5 टाइम्स आर या 6 टाइम्स एस, इस फॉर्म में आएगा ये नंबर। ओके, तो इस नंबर का हम बेसिकली इस नंबर तक पहुंचने के लिए हम इनका कॉमन के एलसीएम एलसीएम यहाँ पे भी मेथड यूज करेंगे 3, 4, 5, 6 का। तो 60 आएगा एलसीएम। और फिर हम देखेंगे या तो दो मेथड है, 60 का नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे यहाँ तक 2400 हो जाएगा, 2400 फिर 2460 हो जाए और फिर 2520 हो जाएगा। तो अगर सब्ट्रैक्ट करने बोला जाए तो ये नंबर तक हमें पहुंचना है। ओके, 2497 से 2460 तक पहुंचना है। यहाँ पे 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अगर ऐड करने के लिए बोला गया हो तो हमें इस नंबर तक पहुंचना है, 23 ऐड करना है या फिर 37 सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोनों केस में इन नंबर का मल्टीप्लिकेशन मतलब कि इन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये एप्लीकेशन है एलसीएम का। और अच्छे एप्लीकेशन क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, ये तो नॉर्मल सा है। फिर एक सपोज एक एप्लीकेशन ये होता है, ये फॉर्मूला के थ्रू मैं बताऊंगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये सारे एप्लीकेशन है कुछ बेसिक्स है कि क्या नंबर ऐड करेंगे कि मल्टी ये डिवाइड हो जाए इन नंबर से, या फिर कितने मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स चाहिए ताकि हर टाइप के गार्डलेंड्स बन जाए, या फिर कितने सेकंड्स के बाद ट्रैफिक लाइट होगा। तो बस लैंग्वेज चेंज है, प्रॉब्लम का जो सोल है वो सेम है। ओके, तो एलसीएम पे जाता है।
तो एक फॉर्मूला बेसिक सा है एलसीएम का, एचसीएफ के भी देख लेते हैं कि इसमें एचसीएफ भी मिलता है। तो एचसीएफ का भी देख लेते, तो उसके बाद ये फॉर्मूला पे जाएंगे। एचसीएफ का हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, नाम से क्लियर है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर वो सबसे बड़ा वैल्यू कॉमन होना चाहिए दोनों नंबर का, तीनों नंबर का, जो कि दोनों या तीनों नंबर को या मल्टीपल नंबर को डिवाइड करे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सपोज वी हैव 28 और 108, ओके, तो इसे 105 कर लेता है। तो इससे हमें पता करना है कि वो कौन सा नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड करे, वो सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि दोनों को डिवाइड करे। दो मेथड है इसे निकालने का, एक तो 28 को हम लिख सकते हैं कि 2 into 7, या और 105 को हम लिख सकते हैं 7 into 5 into 3 के प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमें। तो फिर इससे हमें, और सिमिलरली जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन है हमारा 7, जो कॉमन होगा वो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है और वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये दूसरा मेथड है, हमें डिवाइड कर देना 105 को 28 से। तो जो यहाँ पे कितने टाइम्स में होगा, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स में क्या होगा 10, ये 3 टाइम्स में ही जाएगा ये 21, 28, अगेन इस जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर से इस नंबर को डिवाइड करना है। तो ये आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक सा है। 7 और 7 से फिर 21 3 टाइम्स आएगा। तो तब तक ये डिवीजन चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो जिससे फाइनली रिमाइंडर 0 आएगा वही नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो ये दो मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने कॉमन नंबर्स को देखा, वो कॉमन नंबर जो को डिवाइड करा, और यहाँ पे फाइनल नंबर देख 0 आया। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट ये है फॉर्मूला कि अगर दो नंबर को प्राइम है तो उसका जो HCF होगा वो 1 होगा। HCF या GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर वो 1 होगा। तो को प्राइम नंबर्स क्या होता है, जैसे 5 और 7, तो इसे और कोई नंबर नहीं डिवाइड करेगा, इससे एक ही नंबर डिवाइड करेगा, दैट इज 1 के 11 13 के। तो ये को प्राइम नंबर है, या प्राइम नंबर्स को तो 1 ही डिवाइड करता है, या वैसे 14 और 15 का भी देखता है। तो ये भी इस सिचुएशन को बन जाएंगे क्या। 14 का हमारे पास क्या है 2 into 7 और 15 का 3 into 5, और यहाँ पे into 1 लिख सकता है। तो 1 ही कॉमन आएगा, तो इसका भी GCD 1 ही होगा। तो ये सिचुएशनल को प्राइम, ऑल्दो ये प्राइम नंबर नहीं है, पर यहाँ पे एज ए फंक्शनैलिटी इसकी प्राइम नंबर जैसा बिहेवियर, को प्राइम नंबर जैसा। तो अगर दो नंबर को प्राइम है उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 होगा। तो ऑल्दो ये फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं होता, ये मोस्टली मॉड्यूलर अरिथमेटिक में होता है, जहाँ पे हम जैसे 15 को लिखते हैं, जिससे डिवाइड करता है उसे 10 मॉड एक, क्योंकि एक क्वेश्चन जो ऊपर वाला है इसको बन सकता है 5। तो ये ऑल्दो पढ़ना नहीं है, बता दिया इसमें यूज होता है को इसका एप्लीकेशन। बड़े बड़े ओके नंबर्स का रिमाइंडर निकाल लेना, काफ़ी बड़े बड़े, जैसे पावर्स 2 पे पावर 51 था और 3 पे पावर 71। तो इसको हम इस तरह से ब्रेक करते हैं ताकि GCD 1 आ जाए, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। तो अब एक फॉर्मूला है, कॉमन फॉर्मूला,
HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। ठीक है, तो किसी नंबर का HCF सपोज 60 है और LCM LCM 60 है इस नंबर का, वही 45, और HCF 10 है सपोज, ये HCF है, ये LCM है, ये दो नंबर है A और B उसका। ठीक है, LCM ये है, HCF A और B का 10 है। तो जो LCM इंटू HCF होगा 60 इंटू 10, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होगा 600। तो ये A इंटू बी के बराबर होगा, ये फॉर्मूला कह रहा है। तो इस फॉर्मूला का एक बेसिकली लिमिटेशन ये है कि HCF मल्टीपल होगा LCM का, ऐसा कुछ लिमिटेशन रहता है यहाँ पर, ये हर कंडीशन के। तो LCM ऑफ ये लिखा गया 2PQ और HCF ऑफ P2 इक्वल्स टू P इंटू Q। तो इस पे इक्वेशन करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सपोज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमें दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमें दिया गया है, वो है 6760 6760, और यहाँ पे HCF हमें बता दिया गया है कि 13 है। तो हमें बताना है कि पॉसिबल पेयर ऑफ ए बी कितने हो सकते हैं, इसके पॉसिबल पेयर्स कितने हो सकते हैं। तो ये क्विकली आप मुझे बताएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर A इंटू बी इक्वल्स टू 6760 एंड HCF इज 13। तो पॉसिबल पेयर्स ए और बी के क्या क्या हो सकते हैं। थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये। सिक्स सेवन सिक्स जीरो, क्या आंसर 2 क्या पॉसिबल पेयर्स 2, मतलब ये 2 है शायद क्या? देख लेता हूँ क्योंकि ये मैंने शायद 2 है, ऑप्शन में 2 था इसका, मैंने सॉल्व नहीं किया था। 676, तो इसमें देखिए जब मैंने बोला HCF 13 है, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू जाता है कि यहाँ पे मैंने HCF निकाला 28 और 105 का 7। तो 28 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 28 को 7 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, 7 इंटू 4, इट मीन्स 7K के मल्टीपल है, HCF 7 है, और 7K के मल्टीपल में हमने 28 को लिख दिया। 105 को भी सिमिलरली 7 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, 7P, जहाँ पे P का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर को हम HCF के मल्टीपल में लिख सकते हैं, ये इसका क्रक्स है। तो एक क्या हो जाएगा 13 P के फॉर्म का, और B क्या हो जाएगा 13 Q के फॉर्म का, और 13P
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा, इंटू 13q इक्वल्स टू 6760 पी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा आपको 6760 अपॉन 13 का स्क्वायर जो कि आएगा 40, करेक्ट। कैलकुलेशन सही है ना संजय मेरा? यस यस। तो यहाँ से आपको पी क्यू ऐसे पेयर्स में निकालना है जो कि उसका एच सी एफ 13 है। तो आप कैसे कौन से पेयर्स निकालेंगे पी और क्यू के, सच दैट इसका एच सी एफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर 13 हो जाए और उसका मल्टीपल मतलब कि पी क्यू को प्रोडक्ट ये दो कंडीशन है कि एच सी एफ पी क्यू का 13 है और पी क्यू 40 है। यहाँ क्या पॉसिबल पेयर्स हो जाएंगे, 1352 और 2626। देखिए यहाँ पे ए क्या है 13p के फॉर्म का और बी हमारा 13q के फॉर्म का, ये भी माइंड में रखना है। तो इसको ब्रेक कर सकता है, q और p एक पेयर हो जाएगा 26 तब इस फॉर्म में ये हो जाएगा। और दोनों का एलसीएम 13 ये एचसीएफ 13 हो जाएगा, 13 दोनों को डिवाइड कर रहा है और क्यू पी और क्यू एक 2652 भी हो जाएगा। और कोई पॉसिबल पेयर है इसमें, वो 1352 होगा, 1352। अच्छा एक मिनट, इसमें मैं प्रोसेस से कर रहा। 4 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी क्यू को 40 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 2 × 5 के फॉर्म का। ओके बेसिकली ये प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। पी को ये सॉरी जिससे क्लियर नहीं हुआ, बेसिकली हमने p और q को 40 लिखा है तो 40 को हम इस फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। तो p क्या क्या वैल्यू ले सकता है, p हमारा 2 वैल्यू ले सकता है और q उस q का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 2 × 10 × 20, ये तो बड़ा वैल्यू ले रहा है। और फिर अगर p हमारा 4 हुआ तो q 10 भी हो सकता है। ओके और p अगर मेरा 8 हुआ तो q 5 भी हो सकता है। और कोई पॉसिबल पेयर है क्या, ज़्यादा हो जाएगा वैल्यू तो हाँ ज़्यादा होगा आई कोई थिंक। और पॉसिबल पेयर, हाँ मैंने 10 नहीं लिया था पहले, 10 को अकाउंट नहीं किया था, तो ज़्यादा पेयर बनेंगे ये तो। अच्छा तो एक दो इंटू 10 पी 10 भी हो सकता है ना, पी अगर हाँ पी क्यू डिस्टिंक्ट रखेंगे, यहाँ पे कंडीशन ये लगा देंगे इंटरचेंज नहीं करेंगे, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज ये ले लेगा। ठीक है अनऑर्डर्ड पेयर देखेंगे, अगर ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं तो ऑर्डर पेयर में क्या होता है कि 2 और 20 और 20 और 2 डिफरेंट हो जाता है। ओके ऑर्डर्ड हुआ ये, पहले ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर में ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। और अनऑर्डर्ड पेयर में अगर 220 का एक पेयर है ओके दूसरा 22 का तो सेम ही कहलाता है दोनों में। ओके क्योंकि इसमें वैल्यू जहाँ पे ज़्यादा होने लगता है वहाँ पे अनऑर्डर्ड पेयर को कंसिडर करता है। क्वेश्चन में ये भी बोल दिया जाएगा या वैसे वैल्यूज देंगे जहाँ पे पेयरिंग कम मिले,
तो पी क्यू के 10 तब नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी इंटरचेंज होने पे सेम ही ऑर्डर बन जाएगा ये वाला। तो और कोई डिस्टिंक्ट वैल्यू लेने का आ रहा है इस तीनों के अलावा? 140 plus तो then 4 क्या 1 into क्लियर नहीं आ रही 40 आपकी? 4 तो हो गया, 4 is दियोगे equal तो 8 भी। or q is equal to 40. अच्छा 1 इंटू 4, हाँ वो भी लिख सकते हैं 1 और 40। तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है हमें। ऑल्दो मैंने यहाँ पे वैल्यू काफ़ी बड़ा ले लिया है तो वो सॉल्वेबल वैल्यू देगा। जैसे पी क्यू का प्रोडक्ट दे देगा 5 जो कि 1 5 या 5 1 में ही ब्रेक होता है, या फिर ऐसा दे देगा जो कि सिंपल टर्म्स में हो। तो यहाँ पे हमें 4 दिख रहा है तो पी क्यू के ऐसे 4 पॉसिबल अनऑर्डर्ड पेयर है कि तो पी क्यू के जब 4 है तो ए वी के भी 4 अनऑर्डर्ड हो जाएंगे। अनऑर्डर्ड यहाँ लिख देंगे पेयर्स। ऑर्डरिंग में जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है वो मैटर करता है, अनऑर्डर्ड में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन मैटर नहीं करता, चाहे इस पोजीशन में लिखा हो चाहे रिवर्स केस में। ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं जहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया है और एचसीएफ दिया है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ए और बी को एक्सप्रेस कर सकते हैं एचसीएफ के टर्म्स में, जो कि यहाँ पे हमने विजुलाइज किया था। मतलब ध्यान नहीं दिया पर यहाँ हमने विजुलाइज किया है, यहाँ पर लिखा जा सकता है। और उसी मेथड से हमने पॉसिबल पेयर्स देख लिया पी क्यू के और वो उसे कनेक्ट कर दिया ए और बी से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पॉसिबल पेयर्स। फिर हमें और कोई फॉर्मूला है तो एक एच सी एफ पे भी क्वेश्चन कर लेता है कि एच सी एफ पे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज वी हैव इंग्लिश के 3 बुक्स दे दिया जाता है या 3 टाइल्स के मेजरमेंट दे दिए जाएंगे। ओके, तो एक मेजरमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, एक अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है ब्रॉडली। तो इंग्लिश का सपोज हमारे पास 336 बुक्स है के, और फिर हमारे पास मैथ्स के हमारे पास 240 बुक्स है, एंड देन साइंस का हमारे पास 96 बुक्स है। और इसे अरेंज करना है। ओके, इस तरह से अरेंज करना है कि जितने भी रोज है उसमें नंबर ऑफ बुक्स, सपोज एक्स रोज बना हमारा के एक्स रोज बना के, और इसमें बुक्स के नंबर सेम हो, सब में एन बुक्स हो। तो ये रोज बताना है हमें कि हम, और सब में एक टाइप का ही बुक हो हर रो में। कंडीशन ये है कि हर रो में सेम टाइप ऑफ बुक हो, मतलब कि अगर इस रो में एन नंबर ऑफ इंग्लिश बुक है तो इंग्लिश ही रहेगा, मैथ्स के नहीं रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे एन बुक्स मैथ्स के तो मैथ्स के ही रहेंगे, इसमें मिक्सअप नहीं होगा। तो हर रो में, एवरी रो में सेम नंबर ऑफ बुक्स है, और हमें इस तरह से अरेंज करना है कि वो एक्स रोज में अरेंज हो जाए और एन बुक्स हर रो में हो। तो ये अरेंजमेंट हमें पूछा जाता है। ये अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया एचसीएफ का। और इसे लेयरिंग भी बोलते हैं कि हम कॉन्सेप्ट को लेयर कर रहे हैं, 2 कॉन्सेप्ट को हमने कंबाइन किया तब ये क्वेश्चन बना है। 2 सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। 48.
कि आपका 48 आंसर आया, तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं। और किन्हीं का आंसर? तो लेट में सॉल्व। तो हमें यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि n रैक्स है, ओके सॉरी x रोज है, x रोज है और n नंबर ऑफ बुक्स है, हर रो में n बुक्स है। तो ये देखो, अगर आप सपोज दो तीन रो में हमारे पास साइंस के बुक आ गए, ओके 3 रो में साइंस के बुक आ गए, तो 3 रो में साइंस के कितने बुक आ गए? 96 बुक आ गए सपोज। तो हर रो में n बुक्स है, यहाँ n, यहाँ n, यहाँ n। इट मीन्स जो 96 है वो 3 का n का मल्टीपल है, ओके n टाइम्स, ओके 3 टाइम्स n इक्वल्स टू 96, ओके। सिमिलरली आगे के 2 रो में हमारे पास, या सपोज 5 रो में ज़्यादा आएगा, तो 5 रो में हमारे पास इंग्लिश के बुक आ गए, मतलब कि n टाइम्स 5 इक्वल्स टू 336। और सपोज 7 रो में हमारे पास सपोज है ये मैथ्स के बुक आ गए, तो n टाइम्स 7 इक्वल्स टू 240। तो अभी ये इस नंबर पे नहीं देखना है हमें, n पे देखना है कि n जो है वो मल्टीपल है इस तीनों नंबर का, ओके मतलब कि n डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास n नंबर ऑफ बुक्स n डिवाइड कर रहा है, तो एक मेथड ये है कि हम इनका जीसीडी निकाल दें, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकाल दें। अच्छा यहाँ पे ये मैं भूल गया, यहाँ पे मिनिमम होगा कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ रोज चाहिए, कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज, ये मिनिमम होगा, एक्स रोज जो होगा मिनिमम है, ताकि हम इन्हें अरेंज कर सके। तो हम वैसे n को देखेंगे जो कि मैक्सिमाइज हो सके, मतलब कि एक रो में हम ज़्यादा से ज़्यादा बुक को रख दें, तो उस तरह से n को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो n इज जीसीडी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों नंबर का, और 3 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। 96 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो नजर 16 इंटू 2 इंटू 3, ओके। और बाद में कॉमन फैक्टर्स को हम एक जगह अलाइन कर देंगे। 336 को क्या लिख सकता है और 240 को क्या लिख सकता है, या फिर डिवाइड दे सकता है, डिवाइड का ही मेथड है एक। तो ये किन्हीं का आया, इस सॉल्व करके क्या आया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 48। 2 इंटू 48 आया, तो मतलब कि 48 बुक्स होंगे हर रो में। ये n बुक्स क्या है, मतलब कि हम 48 बुक्स हर रो में पुट करेंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगा, टोटल बुक्स को समेशन कर देंगे 336, क्योंकि यहाँ पे 336 बुक रहेंगे, फिर 240 को भी अरेंज कर रहा है, ये 0 हो जाएगा। 240 और 96, ये तीनों बुक्स को हर रो में 48 बुक्स है, तो डिवाइड बाई 48, ये नंबर ऑफ रोज बता देगा हमें। ये किन्हीं का आया, ये फाइनल आंसर होगा मिनिमम नंबर ऑफ रोज में। 9 रोज है क्या, कितना आंसर है?
14 रोज, तो ये 14. मिनिमम नंबर ऑफ रोज हो जाएगा। तो ये हमें क्लियर हुआ यहाँ से। हाँ, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि इस तरह एक क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करें, जहाँ पे 3 या 4 टाइप्स के बुक को हमें अरेंज करना है मिनिमम नंबर ऑफ रोज में, सच दैट हर रो में ये विजुअलाइज आप कर सकते हैं यहाँ से कि हर रो में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स है, सेम टाइप ऑफ बुक्स है, तो क्या होगा मिनिमम नंबर ऑफ रोज। ओके, तो ये है। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि ये तो हमें नंबर जो है वो इंटीजर्स में थे, फ्रैक्शन में नहीं थे। अब अगर ये फ्रैक्शन में हो नंबर्स के 1/2 के फॉर्म का, 5/7 के फॉर्म का, तो इन सारे का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो अगर फ्रैक्शन में हो, ओके, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, ये फॉर्मूला, एलसीएम ऑफ ऊपर वाले का न्यूमरेटर्स का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर का हम ओके एचसीएफ लेंगे। तो सपोज 10/18 और यहाँ पे 25/40, अगर 10/18 और 25/40 का हमें एलसीएम पूछा गया हो, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 10 और 25, इसी तरह से जितने नंबर पूछा गया उसके एलसीएम, और एचसीएफ ऑफ 18 एंड 40। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है। तो ये किस तरह से होगा, 550 होता है ना, यहाँ 50 हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों का, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा दोनों का 2, राइट। अब देखना कहीं कैलकुलेशन एरर हो तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में नहीं है कि ऑल्दो ये दोनों फ्रैक्शन में है, पर ये फ्रैक्शन में नहीं आ रहा दोनों का मल्टीपल। मतलब क्या हो रहा है कि ये सारे फ्रैक्शंस ऐड हो करके एक इंटीजर बनाएंगे। इसका सिग्निफिकेंस ये डायग्रामेटिकली देखा जा सकता है। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस होता है न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे और फिर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स ले लेंगे। ओके, सिमिलरली अगर हम पूछा गया हो एचसीएफ क्या होगा, सिमिलरली 18/25 और 25/60, इसका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि दोनों फ्रैक्शन को डिवाइड दे। तो इसमें क्या होता है एचसीएफ, ओके ये रिवर्स में लिख दिया है मैंने। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन में देखिए यहाँ पे एक बार आप साइन देख लेना, ये शायद मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए। तो एचसीएफ में जस्ट ऊपर वाले का एचसीएफ ले लेंगे हम, ये रहने दो। एचसीएफ में एचसीएफ ऑफ 18 और 25 और नीचे वाले का एलसीएम ऑफ 25 एंड 60, ये है फॉर्मूला। एचसीएफ 18 और 25 का 1 आएगा शायद, क्योंकि ये दोनों को प्राइम टाइप बिहेव करेंगे। 2 3 4, तो एचसीएफ दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है और एलसीएम दोनों का 300. ओके 300 आ रहा है। तो ये जो नंबर होगा वो दोनों को डिवाइड करेगा। अब डिवाइड दे के भी दे सकते हो, 18/25 के अपॉन 1/100, 18/25 अपॉन 1/300। तो ये कुछ इंटीजर आएगा, और सिमिलरली 25/60 अपॉन 1/300, ये भी कोई इंटीजर आएगा आई। तो ये हो जाता है एचसीएफ का फॉर्मूला कि एचसीएफ ऊपर वाले का और एलसीएम नीचे वाले का, और एलसीएम में एलसीएम ऊपर वाले का, एचसीएफ नीचे वाले का। तो ये फ्रैक्शन वाला भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आप क्वेश्चंस पे चलते, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, जहाँ पे नंबर बेस्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर हमें पता करना है
जो कि 4 रिमाइंडर दे जब हम 5 से डिवाइड करते हैं, और जब 5 से उस नंबर को डिवाइड दे, ओके 5 रिमाइंडर वो प्रोड्यूस करेगा जब 6 से डिवाइड करेंगे, तो एक जिससे भी डिवाइड कर रहा है ना, एक रिमाइंडर कम आ रहा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जब 5 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर आ रहा है। ओके, सपोज n को हमने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आया। ओके, और जब इस n को हमने डिवाइड किया 6 से तो रिमाइंडर 5 आया, और जब n को हमने डिवाइड किया 7 से रिमाइंडर 6 आया, और n को जो डिवाइड किया 8 से, n को डिवाइड किया 8 से तो हमारा रिमाइंडर 7 आया, एक कम हो रहा है रिमाइंडर हमेशा, आप ये ऑब्जर्वेशन देखना 9 से रिमाइंडर 8 आया। तो ये n वैसा कौन सा स्मॉलेस्ट होना चाहिए, मे बी इसमें दूसरा नंबर भी हो, पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या इन चारों में से? आप रिमाइंडर थ्योरम वाले फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे विजुअलाइज करने के लिए इसे। तो वहां से क्लियरली दिखता है हमें। मेथड समझ नहीं आ रही सर, आई मीन हाउ टू प्रोसीड। के तो उसमें यहाँ पे n को हम किस फॉर्म का लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू जब 5 से डिवाइड देते तो 5 टाइम्स t1 प्लस 4 के n इक्वल्स टू 6 टाइम्स t2 प्लस 5 n इक्वल्स टू 7 टाइम्स t3 प्लस 6। इससे आप क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं 8 टाइम्स t4 1 है क्या आंसर? के t4 प्लस 7। नहीं 1 कैसे होगा, ये चारों नंबर में से कोई होगा। अच्छा 1 2 5 9 चेक 2519। करता है, तो n को जब 9 से डिवाइड करेंगे 9 t5 प्लस 8, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना n को। ओके, तो यहाँ पे आप ये देखो, अगर n प्लस 1 है तो अगर हम n प्लस 1 हर जगह ऐड कर देते हैं तो n प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, ये विजुअलाइज कराएगा जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। 5t1 प्लस 5 हो जाएगा। एक्चुअल में वो डायरेक्ट लिख देते हैं, मैं आपको ब्रेक करके बता रहा। 5t1 प्लस 5 ही हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस कभी आपके गलत नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया, 5 टाइम्स t1 प्लस 1, इस फॉर्म में लिख सकता है
सिमिलरली यहाँ पे n+1 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6 टाइम्स, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा जब ऐड करेंगे दोनों टाइम्स, T2+1 n+1। अब क्लियर हो रहा है, अब हो जाएगा कि नहीं आप लोगों से? तो इसका क्रक्स ये है कि दोनों साइड हम ऐड कर रहे हैं, 7 टाइम्स T3+1 के फॉर्म का हो गया, n+1 8 टाइम्स T4+1 n+1 9 टाइम्स T5+1। बुक में डायरेक्ट ऐसे लिख दिया जाता कि n-1 सब्ट्रैक्ट कर दो सबका एलसीएम, पर क्यों किया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसे p लिख सकते हैं, मतलब कि n+1 ऑल्दो n इनमें से किसी का मल्टीपल नहीं है। ओके, n किसी का मल्टीपल नहीं है, पर n+1 देख क्लियरली हमें दिख रहा है कि n+1 5 का ही मल्टीपल है, n+1 6 का भी मल्टीपल है, 7 का भी, 8 का भी, 9 का भी। तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है 5 6 7 8 9। तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगा, वी विल गेट n+1, नॉट n बट वी विल गेट n+1, जो कि इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम ऑफ 5 6 7 8 9 कितना होता है, ये आप मुझे बता सकते हैं। तो इससे एलसीएम से 252 हमें क्या निकलेगा, n+1। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n+1 क्या 252 निकलेगा। अच्छा 2520। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब अगर n+1 2520 आया, ये आप क्रॉस चेक कर लेना, तो n 2519 हो गया। ये अब नहीं, क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है कि सिर्फ नहीं आप लोगों से? सिर्फ 252 है, जीरो नहीं है, ओनली 252। अच्छा, तो 252 भी अगर होगा तो इससे हम क्या करेंगे, मल्टीपल नहीं होगा ना जो इस ऑप्शंस में दिया जा रहा है। तो अगर एलसीएम 252 हुआ तो 10 टाइम्स क्या हो जा रहा है इसका, 2520 हो जा रहा है। बाकी सबका भी चेक कर लेंगे, जैसे इसमें 5 टाइम्स या 4 टाइम्स करके देखेंगे इसके आसपास वाला 980 आ रहा है कि नहीं। हाँ, इसका आंसर वैसे ओके, थर्ड होगा। मैं इसमें 5 या 6 टाइम्स करके देखेंगे, फिर यहाँ पे तीसरी थर्ड है क्या, तो आप देख लो कौन सा नियरेस्ट है। हाँ, थर्ड होगा। 252 का तो ये 5 मैं टाइम्स कर करेंगे देता हूँ, तो फिर अगर 1080 आ जाएगा। 252 इंटू 5 टाइम्स, तो ये 1 हो रहा है। तो ये n+1 का वैल्यू हमें दे रहा है, n का वैल्यू क्या देगा, -1। तो बेसिकली जो बुक में लिख दिया जाता है कि आप इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए, -1 कर दीजिए, तो वो ये नहीं बता रहे कि n+1 को बेसिकली वो निकाल ले, क्योंकि n+1 इन सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो मतलब कि n+1 5 के भी टेबल में, 6 के भी, 7 8 9 सब के टेबल में है। तो किस तरह से हम वो कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, इन सबको एलसीएम निकाल के कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं। ओके, तो ये क्लियर हुआ आपका? सर ये तो टू अब फाइव टू ये इंटू क्वेश्चन, फाइव क्यों किया, क्योंकि एलसीएम तो 2520 था ना नहीं नहीं, सर। 252 है एलसीएम, अच्छा 252 252। इज द एलसीएम, वो 2520 मैंने चेक नहीं किया, 252 इज द एलसीएम के। और एलसीएम के मल्टीपल में देखेंगे कौन सा नंबर आ रहा है। ओके, मैंने एलसीएम निकाला नहीं था इसलिए 252 इज द एलसीएम। ओके सर। अब क्लियर है ना? ओके, तो ये क्वेश्चन अब गलती नहीं होना चाहिए। तो फिर आप ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है पर अच्छा है ये। तो एन असेंडिंग सीरीज ऑफ नंबर सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। अगर उस नंबर को हम 3 4 5 6 से डिवाइड करते हैं तो नंबर लीव्स रिमाइंडर 2, यहाँ पे 2 रिमाइंडर दे रहा है। और जब 11 से डिवाइड करते हैं तो नो रिमाइंडर। तो फर्स्ट नंबर इस सीरीज में क्या होगा, हमें फर्स्ट नंबर पता करना है। ये सीरीज मैंने सॉल्व किया था तो काफ़ी बड़ा है, फर्स्ट नंबर ही वी विल गेट। सेकेंड नंबर के लिए काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है।
तो बेसिकली हम लोगों ने जब क्वेश्चन सेट किया सेकंड नंबर किसी ने डाल दिया था और जब उसे सॉल्व करने गए तो ये हो ही नहीं रहा सॉल्व सेकंड नंबर में। इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है। और जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें थर्ड नंबर पूछा गया था और थर्ड नंबर को के तक पहुंचने के लिए अदर मेथड होता है, मॉड्यूलर मेथड के इस क्वेश्चन में। तो ये सॉल्व कीजिए आप लोग, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ उसे। हाँ, कोई क्वेरी था तो आप सॉल्व कीजिए। जब 3 4 5 6 से डिवाइड देंगे तो 2 रिमाइंडर है। ये ऑप्शन ये सही दिया हुआ क्या? ये मेरे को लग रहा है 682 हो गए। अच्छा हाँ, इसके ऑप्शंस अगर नहीं आए तो आप अपना आंसर बता सकते हैं। ऑप्शंस में भी इश्यू है इसमें। 682 672 के अराउंड 682 682 आ रहा है। हम्म हाँ यही आंसर है इसका। ये शायद इसमें एरर था। कॉन्सेप्ट ऑल दो सेम ही है। मैं सॉल्व करूँ इसे तो लेट मी सॉल्व। यस सर। तो इसमें वो नंबर क्या हो जाएगा, n को जब 3 से डिवाइड कर रहा है तो 3 टाइम्स t1 प्लस 2 के 3 टाइम्स t1 प्लस 2 और n को जब 4 से डिवाइड करें तो 4 टाइम्स t2 प्लस 2 उसी फॉर्म में लिखेंगे। n को जब तो ये आप जब 2-3 बार कर लेंगे तो इजीली प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। n को जब 6 से डिवाइड कर रहा है तो 6t के 4 प्लस 2 तो यहाँ पे क्लियरली हम देख रहे हैं कि n माइनस 2 जो है वो डिविजिबल है 3t1 से, 3 से डिविजिबल है। n माइनस 2 4 से भी डिविजिबल है 4t2। n माइनस 2 हमारा 5 से भी डिविजिबल है और n माइनस 2 हमारा 6t4 से भी डिविजिबल है। तो अगर हम 3 4 5 और 6 का एलसीएम ले ले तो हमें क्या नंबर वी विल गेट n माइनस 2 के 3 4 5 6 का एलसीएम ले ले तो 3 1 4 5 2 2 से 1 1 2 5 1 के। तो ये एलसीएम हो जाएगा 3 6 12 60 हो जाएगा एलसीएम। तो 60 हमारा n का वैल्यू नहीं दे रहा, n माइनस 2 का वैल्यू दे रहा है। तो n का वैल्यू 62 हो गया। ओके, तो इसी के मल्टीपल में हम देखते जाएंगे। पर हाँ n तो 62 हो जाएगा तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए n 11 का भी मल्टीपल है। ओके, n 11 का मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू 11 कर देंगे यहाँ पे तो चेक कर लेंगे इसे। 62 62 682
ओके, या फिर इस तरह से देख सकते हैं कि 160 हो गया और फिर नेक्स्ट क्या होगा, 120 हो जाएगा, 120 और उसमें n-2 का वैल्यू, n-2 का वैल्यू 60 हो गया, n-2 इस पे 62 पे 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा 62, n-2 में फिर इसका मल्टीपल देखेंगे 122 हो जाएगा n का वैल्यू, तो ये 11 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा ये भी। फिर n-2 का वैल्यू 180 हो जाएगा, तो ये 11 से डिवाइड होगा, n इक्वल्स टू 182 नहीं होगा ये भी। तो इसी तरह से प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे, n-2 का वैल्यू के हम आगे कैरी करते जाएंगे, n-2 660। जो संजय आपका आया था आंसर, लेट में इसे पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। 82 तक n-2 हमारा आया 60, तो 62 n का वैल्यू आया। ऑल्दो ये उन सारे नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 देगा, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। फिर n-2 जब हमारा 120 होगा, के तो भी नहीं होगा, n-2 180 में भी नहीं, 240 में भी नहीं, 300, 360, 242 420, 480, 540, 600। अच्छा 242 पे हो जा रहा है क्या? हाँ 240 में 242 हो जाएगा, और ये चेक कर लेते हैं 11 से डिविजिबल है 11 नहीं, हाँ तो 242 आंसर आएगा। इसलिए मुझे लगा 600 660 तक जाता है ना, ये 660 में 662 आता, 682 नहीं आता, तो 242 इज द राइट आंसर इसका होगा, ये 242 बी नंबर होगा, इज द राइट आंसर। संजय आपका प्रोसेस को 11 से मल्टीप्लाई करने पे इश्यू हो रहा है, तो आपको ये मेथोडिकली जाना पड़ेगा, यू कांट गो डायरेक्टली बाय मल्टीप्लाइंग 11। तो ये मेथोडोलॉजिकल हो गया कि आप n-2 का वैल्यू 60 लिया, 62 पे चेक किया, n-2 का वैल्यू 120 पे चेक किया, फिर 122 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 182 हो जाएगा, एंड डिवाइड देना है, यहाँ 242 हो जाएगा, तो चौथे टर्म पे ही आ गया। ऑल्दो ये बड़ा खींचा जा सकता है ये सीरीज के, पर हम 4 टर्म पे ही आ गया। के तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था कि आपको मल्टीपल लेयरिंग में ये क्वेश्चन दिया गया है। अब ये भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये काफी सारे क्वेश्चन है, आज करे या कल करे? कल भी प्रैक्टिस इसी पे होगा वैसे। ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइनल क्वेश्चन है। हेलो सर। के ये अच्छा, हाँ सर इसको एक बार फिर से बताइए ना, समझ नहीं आया मेरे को। ओके, तो इसमें बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ये वाला ना क्वेश्चन, तो इसमें जब इस नंबर को डिवाइड देंगे 3, 4, 5, 6 से, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। ओके, तो ये अब देखिए, एन असेंडिंग सीरीज ऑफ नंबर सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 6। उस सीरीज का सपोज पहला नंबर x है, और x को हम 3 से डिवाइड दिए, या 4 से, या 5 से, या 6 से, हर केस में हमारा रिमाइंडर 2 आएगा। तो पहले कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, जो पहला कंडीशन है x को हमने डिवाइड किया 3 से, रिमाइंडर 2 आया, x से डिवाइड किया, ये आ रहा है 4 से, रिमाइंडर 2 आया, x डिवाइड बाई 5, रिमाइंडर 2, x डिवाइड बाई 6, रिमाइंडर 2 हर केस में। तो x को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स t1, 3 टाइम्स t1 प्लस 2 के फॉर्म का, मतलब कि जब x को डिवाइड करेंगे 3 से, रिमाइंडर 2 आया, x को हम इस फॉर्म में भी लिख देंगे 4 टाइम्स t2 प्लस 2 के, ये 4 टाइम्स t2, x को हम 5 टाइम्स t3 प्लस 2, और x को हम 6 टाइम्स t4 प्लस 2 के फॉर्म का लिख सकते हैं। ओके, ये क्लियर होना चाहिए, ये रिमाइंडर थ्योरम मैंने बताया था।
और फिर यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर इस 2 को इधर ले जाए तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा इस केस में 3t1 हो जाएगा, और सिमिलरली इस केस में भी अगर ले जाए तो x माइनस 2 हमारा 4t2 हो जाएगा, और x माइनस 2 हमारा 5t3 हो जाएगा, और x माइनस 2 हमारा 6t4 हो जाएगा। मतलब कि x माइनस 2 वो नंबर है जो कि 3 से भी डिविजिबल है, 3 के भी टेबल में है, 4 के भी टेबल में है, 5 के भी और 6 के भी। x हमारा वो नंबर नहीं है टेबल में, पर x माइनस 2 वो नंबर है टेबल में। तो x माइनस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 2 हो जाएगा हमारा के एलसीएम ऑफ 3 4 5 6, और एलसीएम इस सबका क्या हो जा रहा है 60 हो जा रहा है, एलसीएम इस सबका 60 हो जा रहा है। तो x का वैल्यू x माइनस 2 का वैल्यू क्या हो गया 60 हो गया। ओके तो x का वैल्यू क्या हो गया हमारा 62। तो अगर 62 को हम 3 से या 4 से 5 से या 6 से डिवाइड दे के आप दीजिए, 6 10 जा 6 टाइम्स 10 60 होता है, 2 रिमाइंडर हुआ, 5 टाइम्स 5 टाइम्स क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, 5 टाइम्स 12 ओके 60 हो जाता है, रिमाइंडर 2, 4 टाइम्स 15 ओके 60 होता है, रिमाइंडर 2, 3 टाइम्स 20 60 होता है, रिमाइंडर 2। तो रिमाइंडर 2 आ रहा, पर दूसरा कंडीशन हमारा ये है कि वो 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए, सो दैट द नंबर लीव्स नो रिमाइंडर, मतलब कि 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबल 62 है नहीं है, तो x 62 सीरीज का नहीं हो सकता नंबर। अब हम x माइनस 2 को एलसीएम हमें पता है ना कि इससे हम एक्सपैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा इसका, इन सब का नेक्स्ट मल्टीपल 3 4 5 6 का 120 होगा, और तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 122 हो जाएगा, और 122 को जब इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 होगा। ओके पर 122 डिविजिबल 11 से नहीं है, चेक करेंगे 122 डिवाइड बाय 11 नहीं हो रहा। अब x माइनस 2 का नेक्स्ट सीक्वेंस क्या हो जा रहा है, अगेन 60 का मल्टीपल 63 जा 180, मतलब कि 180 3 4 5 6 से डिविजिबल है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा, और 182 को जब 11 से डिवाइड देंगे तो ये भी डिविजिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट मल्टीपल x माइनस 2 का क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। ओके तो x माइनस 2 240 है, तो x क्या हो जाएगा 242 हो जाएगा। यहाँ पे चेक करेंगे 3 4 5 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल ये डिविजिबल है, सॉरी 3 4 5 6 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। ओके और ये 11 से चेक करेंगे फिर इसको, तो 11 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, 11 से 22 टाइम्स। ओके 242 22 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि वो नंबर 242 है जो कि 3 4 5 देने पर रिमाइंडर 2 देता है, और 11 से भी डिविजिबल है वो नंबर सीक्वेंस सीरीज का। ये आपका क्लियर हुआ अब कि हम इसके भरोसे चल रहे हैं x माइनस 2 के, इससे हम चेंज कर रहे हैं, उस हिसाब से x हम निकाल रहे हैं, और x निकालने के बाद हम उसे फिर चेक कर रहे हैं 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो ट्रिपल हो गया ये। क्लियर हुआ आपका ये? यस सर हो गया। एक बार आप इसे सॉल्व भी कीजिएगा, खुद से भी ट्राई कीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस को, तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो आप गलती नहीं करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। ये सफिशिएंट, ये सारे क्वेश्चन सफिशिएंट डायमेंशंस को कवर कर ले रहा है कि आपका कंप्लीट कवरेज हो रहा है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये इजी है, उसके बाद और भी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और एक बार फिर से वो मैं डिस्कस कर दूंगा तो क्लियरली डाइजेस्ट हो जाएगा। 3 व्हील्स है हमारे पास, ओके 3 पहिए हैं, कैन कंप्लीट 60 36 और 24 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ये पहला व्हील है, इसे जब घुमाते हैं तो इसे मूवमेंट कराया तो ये कितना 1 मिनट में 60 रिवॉल्यूशन ये कर लिया, थोड़ा फास्ट चल रहा है। फिर दूसरा व्हील है, ये ए व्हील है, ये बी व्हील है, इसे रोटेट किया तो ये 36 रिवॉल्यूशन ही 1 मिनट में प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो ये थोड़ा स्लो है व्हील। और फिर तीसरा व्हील को घुमाया, ओके और ऐसे घुमाने पे ये
उससे भी स्लो स्पीड है, 24 रिवॉल्यूशन ही कंप्लीट कर पाया 1 मिनट में। ठीक है, अब अभी टाइम कांस्टेंट है, टाइम t इक्वल्स टू 9 AM है, सपोज 9 PM में, और 9 PM पे हमने देखा क्या कि इसका ये पॉइंट को हमसे या ब्लू कलर से कर दिया, यहाँ पे तो रेड है, तो ये ब्लू कलर से हमने इसे मार्क कर दिया है, रेड जो भी कलर से हमने स्पॉट को मार्क कर दिया। ओके, और ये ग्राउंड को टच कर रहा है, तो ये नीचे वाला पॉइंट हो जाएगा, ऊपर वाला पॉइंट नहीं है। नीचे वाला पॉइंट ये हमने मार्क कर दिया एक पर्टिकुलर कलर से, और ये ग्राउंड को टच कर रहा है तीनों व्हील इस टाइम पे। ओके, तो अब इसे सपोज 9 PM पे हमने इससे मार्क कर दिया और फिर घुमाया सबको एक साथ, एक टाइम पे ही सब तीनों को 3 लोग मिलके घुमा दिए। तो फिर से किस टाइम पे ये तीनों व्हील एक साथ, ओके सपोज 9:30 हो गया वो टाइम, तो 9:30 पे वापस से रेड का इसी पोजीशन पे रहेंगे व्हील। तो वो टाइम हमें निकालना है कि कितने सेकंड के बाद ये तीनों व्हील एक साथ के टच करेंगे, मतलब कि ये स्पॉट उसका नीचे रहेगा, ये सेम एक्स फॉर स्पॉट है कैलकुलेटर। तीनों का। अच्छा, 5 सेकेंड्स के बाद, तो इसे भी चेक करता है, इसमें थोड़ा रिवर्स कॉन्सेप्ट है। तो वही हो गया ना, 3 ट्रैफिक लाइट है, तीनों को एक साथ हमने ओके जलाया एक पर्टिकुलर टाइम पे, और पहला ट्रैफिक लाइट x सेकेंड्स के बाद जलता है, दूसरा y सेकेंड्स के बाद, इसी x y z को हमने लेयर कर दिया रिवॉल्यूशन में। तो बेसिकली हमें निकालना है LCM, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, पर किस तरह से आप निकालेंगे। Come on people, speak up. कैसे किया? मेरा तो 6 तो सेकंड। ये फाइनल क्वेश्चन 6 सेकेंड्स किन्हीं का डिफरेंट भी आया, क्योंकि ये मुझे जहां तक लगता है थोड़ा चेंज हो जाता है इस केस में आंसर, ऑल्दो जो आता है वो आंसर वो नहीं रहता है। मेरा 6 सेकंड है। एलसीएम निकाला 60 36 24 का, जो कि 360 आता है। नहीं फिर नहीं नहीं, उसका एलसीएम नहीं निकालता है, उसका एलसीएम नहीं निकालता। मैंने तो तो ये फ्रैक्शन आप में देखिए कि कन्वर्ट करना ये, है इसको। अच्छा, हाँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ऐसा। तो 1 मिनट में 60 रिवॉल्यूशन है, तो हम 1 सेकंड में देखेंगे, ये 1 रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में कर लेता है, 1 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन करेगा, ये 1 सेकंड में 36/60 के 6 6 जा 3/5 रिवॉल्यूशन ही करता है। ओके, जैसे 9 हुआ, 9 बज के 1 सेकंड में ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया, और 9 बज के 1 सेकंड पे ये यहीं तक पहुंचा, ये पॉइंट इसका वापस से यहाँ आ गया, पर इसका यही इसी टाइम पे यहाँ तक गया, पॉइंट इतना ही डिस्टेंस कवर किया। और ये तो और कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये 1 सेकंड में कितना चलेगा, 24/60, तो ये 4 6 जा 4 15 जा 4 टाइम्स 15 2/5। एंड फिर ये 2/5 होता है। ओके 2/5, मतलब कि ये इतनी ही दूर पे गया 1 सेकंड में। ओके, तो अब सपोज ये दूसरे सेकंड में फिर से यहाँ पे आ गया, तो दूसरे सेकंड में ये और इतना ट्रेवल करेगा, फिर दूसरे सेकंड में ये और इतना करेगा, तो फिर तीसरे सेकंड में ये इतना, तो इस हिसाब से हमें देखना है। तो 1 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन तीनों का हो गया, तो फिर हमें करना रहता है 1/1 के 3/5
ये कॉमन रेवोल्यूशन ही होगा ना। एक मिनट, रेवोल्यूशन का लेंगे या एक चेक कर लेते हैं। हाँ, इसमें रिवर्स लेते हैं। तो ये सेकंड्स में इतना रेवोल्यूशन किया, मतलब कि एक रेवोल्यूशन लेने में से 1 सेकंड लग रहा है। इससे एक रेवोल्यूशन लेने में कितना टाइम लगेगा? 5/3 सेकेंड्स। ओके, इससे एक रेवोल्यूशन लेने में 1 सेकंड, यही रिवर्स करना रहता है। इस क्वेश्चन का क्रक्स यही है। इसे एक रेवोल्यूशन लेने में 5/3 सेकेंड्स लगेगा और इसे एक रेवोल्यूशन लेने में 5/2 सेकेंड्स लगेगा। वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ, तो यहाँ पे 1 सेकेंड लगा, यहाँ पे 5/3 और यहाँ 5/2 सेकेंड्स लगा। तो अब इसमें कितना कॉमन डिस्टेंस वाले पे आ गया। अब ये कि ये वापस से मतलब कि तीनों, सपोज ये x मीटर चला, कि x मीटर चलने के बाद ये यहाँ पे आ गया, ये y मीटर चलने के बाद यहाँ पे आ गया, ये z मीटर चलने के बाद यहाँ पे आ गया। तो एक कॉमन मल्टीपल कॉमन डिस्टेंस कितना चलेगा? कॉमन, अच्छा हाँ, कॉमन डिस्टेंस कितने टाइम पे चलेगा तीनों? तो सर एलसीएम इसमें एक बार फिर लेता है, एक बार रेवोल्यूशंस मैं का इसे भी क्रॉस चेक सिंपल कर एलसीएम लूंगा। ले सकते हैं। अच्छा, उसको फिर रिवर्स कर देंगे। हाँ, नहीं उसमें नहीं भी सर, रिवर्स करना पड़ता है। नहीं केवल सर रेवोल्यूशन जैसे 1 आया है, एक एक 3/5 आया है और एक 2/5 आया है। तो 3 का एलसीएम हो गया और 5 का एचसीएफ हो गया, मतलब 1 3 और 2 का, तो ऊपर 6 हो गया और नीचे। उसमें चेंज हो जाता है, इसे मैं अभी देख के आऊंगा। मुझे याद नहीं, मैंने सॉल्व काफी पहले किया था। तो इसमें ये एक रिवर्स कॉन्सेप्ट होता है, उसे प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए क्यों हो रहा है ऐसा। तो ये आप करके ही आना ज़्यादा सही है। मैं भी एक बार देख लूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़े चेंजेस होते हैं। अंटिल मैं उसे फिगर के बेसिस पे नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, तो वो मैं कल करता हूँ, आज रहने देता हूँ। आप देखना ये क्वेश्चंस को, और कल रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे हम। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप भी कर सकते हो, या जो क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चंस है इसमें, तो इस स्लाइड्स में। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को करना, मैं उसे ट्राई करूंगा फिगर के बेसिस पे विजुअलाइज करने का। ये थोड़ा लेडिंग है, इसलिए मुझे अभी वो देखना पड़ेगा। तो कल भी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, रिवॉल्यूशन वाला ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ओके और सर। फिर इस टॉपिक पर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट। सर गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर।